सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। कैसे होती हैं विपत्तियां प्रभावहीन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कैसे होती हैं विपत्तियां प्रभावहीन। विपत्तियां मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति के उपायों की प्रेरणा देती। इनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर उन्मुख होना। ईश्वर शक्ति, गुरु शक्ति या जागृत आत्मशक्ति का मानव में प्रवाह होने पर सभी विपत्तियां प्रभावहीन हो जाती हैं। मानव में धीरे धीरे आत्मबल का विकास होता है। वह परमात्मा तत्व या गुरु तत्व में लीन होकर सदैव आनंदित रहने लगता है। फिर संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। मानव के सब कार्य परमात्मा भाव से परमार्थ में होने लगते हैं। वो भीतर से संत, महामानव व देवता बन जाता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, छल कपट नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबको सम्मान देने वाला और स्वयं अमानी होकर यावत जीवन गोपनीय रहता है। अंत में विपत्तियों को या विपत्ति आपत्ति पैदा करने वाली परिस्थितियों का आभार नहीं भूलना चाहिए, जो परम तत्व यानी आत्म तत्व जागृत कर शांति और प्रगति पथ पर अग्रसर होने में सहायता प्रदान करती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग भी है। इस संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग भी है। कि ब्रह्मांड में संपूर्ण जीवन दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक मानव किसी न किसी रूप में दुखी है। अपने प्रतिकूल परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के संयोग की अनुभूति को सुख एवं उनके वियोग की अनुभूति को दुख कहते हैं। क्या है सुख दुख? अपने अनुकूल परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं के संयोग की अनुभूति को सुख और उनके वियोग की अनुभूति को दुख कहते हैं। तो दुख तापों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप के माने जो दुख शरीर, इंद्रिय या मन के कारण उत्पन्न होते हैं, वे सभी आध्यात्मिक हैं। शारीरिक या मानसिक सभी व्याधियां इसी के अंतर्गत आती हैं। आजकल 60-70% बीमारियों के मूल में विभिन्न प्रकार के मनोविकार ही हैं। बारीकी से अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक परिवार में लगभग सभी सदस्य किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। प्रत्येक डॉक्टर के यहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती है। घंटों लाइन में लगना पड़ता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस भी अत्यधिक है। मध्यम आय वर्ग के लोग इनके पास पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। विभिन्न शारीरिक या मानसिक रोगों से बहुत कष्ट होता है। अधिकांश रोग असंयम के कारण ही होते हैं। मनुष्य कष्ट निवारण या सुख प्राप्ति हेतु रात दिन आपाधापी की जिंदगी जी रहा है। अनर्थपूर्वक धन संग्रह व वस्तु संग्रह में लगा हुआ है। सब साधन सुविधाएं होते हुए बहुत दुखी है। जिसकी शादी नहीं हुई वो दूसरों को देखकर शादी के लिए दुखी है। अब शादीशुदा दंपत्ति बच्चे के लिए, बच्चों में भी बालक के लिए, फिर बच्चों की पढ़ाई, सर्विस या व्यवसाय के लिए, फिर पौत्र पौत्री के लिए दुखी। इनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले ठगों से ठगे जाने पर दुखी है। क्योंकि पाश्चात्य उपभोक्तावादी संस्कृति की देखा देखी अपनाकर फिजूल खर्ची अर्थात आय से अधिक व्यय करके छल कपट पूर्वक आय के साधन बनाने में अधिकांश जन दुखी। मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक दुख मनुष्य द्वारा स्वयं बलात् आमंत्रित हैं। यह आध्यात्मिक दुख सारे शरीर, इंद्रिय, मन के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरे आते हैं आदि भौतिक ताप, यानी अचानक चोट लगना, दुर्घटना होना, कीड़े मकोड़े आदि का काटना, विभिन्न थलचर, जलचर या किन्हीं नवचर प्राणियों से मिलने वाला कष्ट, ये आदि भौतिक ताप है। आज के समय में मनुष्य ही ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थवश दूसरे मनुष्यों का शोषण, आतंक, भ्रष्टाचार, अत्याचार करके अनेक रूपों में सताकर दुख दे रहा है।
और स्वयं भी अपने बनाए जाल में फंसकर तड़पता नजर आ रहा है। अर्थात स्वयं भी दुखी रहना व दूसरों को दुखित करना, ये जीवन शैली समाज में चारों ओर देखने को मिल रही है। सज्जन व्यक्ति अल्पसंख्यक हो रहे हैं, परिणाम सामने, प्रियजनों का या वस्तुओं या स्थान का क्षय भी आदि भौतिक ताप के अंतर्गत है। तो आज के समय में संपूर्ण संसार में, देश में, प्रदेश में, समाज में आतंक अमरबेल की तरह फैल रहा है। विवानों एवं सभी सरकारें असमर्थ कारण संस्कारों में आतंक पोषित व्यक्तियों का बाहुल्य हो गया। फलतः जनमानस दुखी। तीसरे होते हैं आधिदैविकता। मनुष्य अपने जीवन में धनबल, जनबल, राजबल से मदान्ध होकर अविवेक से अनेक प्रकार के दोष व अशुभ कर्म करते हैं। वे स्वार्थवश अपनी अभिलाषाओं व वासनाओं की पूर्ति हेतु अनीति पूर्वक अनुचित कर्म करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंत समय में अत्यंत कष्ट व दुख झेलने पड़ते हैं। जिनको दूसरे शब्दों में यम यातनाएं कहा जाता है। इन यातनाओं को आधिदैविक ताप ऋषियों ने बताया है। न प्राणी उठ सकता है, न बैठ सकता है, न रो सकता है, न लेट सकता है, बराबर यातना पर यातना मिलती है। ये यातनाएं प्रचंड, भीषण और दारुण है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपलवृष्टि, बाढ़, भूकंप इत्यादि से क्षति के कारण जो दुख होते हैं, वे सभी दुख आधिदैविक ताप के अंतर्गत आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में स्पष्ट कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक होता है मनोराज्य यानी मनमत, और दूसरा होता है राम राज्य यानी गुरुमत। जब मनुष्य मनोराज्य में रहता है तब वह अत्यंत संकीर्ण, स्वार्थी, असंयमी, लालची, क्रोधी, कपटी, ईर्ष्या द्वेष से भरा, लंपट, विषयी व अहंकारी होता है। और जब मनुष्य भगवत कृपा से सदगुरु के सानिध्य में आता है तब उसमें गुरु शक्ति के प्रभाव से क्रमशः रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। तो सतत सानिध्य में रहने एवं उनकी बताई हुई युक्ति से अभ्यास करने पर असंभावित रूपांतरण शीघ्र होकर व्यक्ति राम राज्य में पहुंच जाता है। उसका पूर्ण परमार्जन व परिष्कार हो जाता है। राम राज्य में सभी सुखी व संतुष्ट रहते हैं। दुख तो स्पर्श करके ही वापस लौट जाता है। गरीबी का नामो निशान भी नहीं है। संतोषम परम सुखम। गौधन गज धनबाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।